अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया ऑन गोल इकॉनमी 2023। देखते हैं इंडिया का क्या गोल है, कहाँ लेकर जाएगी इंडिया अपनी इकॉनमी को। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। भारत के आत्मनिर्भर बनने का सपना अब जल्द साकार होगा। अब बहुत जल्द भारत सबसे आगे होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसका खुला ऐलान कर दिया है। जिस स्तर पर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ रही है, ये होना स्वाभाविक भी था। विदेश मंत्री जयशंकर साइप्रस की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे और इस दौरान उन्होंने राजधानी निकोसिया में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक दृष्टि से संचालित व्यापार नीतियों और सुधारों ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे मजबूत डेस्टिनेशन में से एक बनने में मदद की है। जयशंकर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उभारना है। The Make in India initiative and what we call Atmanirbhar Bharat, which is a sort of a self-reliance. It's promoting greater capacities within India. These were taken by the government in a much more focused way, and our intention, our goal is clearly to make India a major manufacturing hub and to emerge as a 5 trillion economy by 2025. इस बीच डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम वैक्सीन के निर्माण में सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक थे। हमने संयुक्त राष्ट्र समेत 101 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। When vaccine production and distribution started, we were one of the big global hubs to make vaccines, and we supplied vaccines to 101 countries, including to the United Nations for the use of its peacekeepers. भारत ने पिछले कुछ सालों में जो तकनीकी और बुनियादी ढांचागत प्रगति की है, उसने भारत में निवेश करने के लिए दुनिया में ज्यादा उत्साह पैदा किया है। उन्होंने कहा कि व्यापार और बाकी आर्थिक गतिविधियों के संबंध में हमने अपनी क्षमताओं में तेजी लाई है। बता दें, भारत और साइप्रस इस समय अपने 60 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहा है और इस बीच बतौर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहली बार अपनी आधिकारिक दौरे पर साइप्रस पहुंचे। ये 15 साल बाद हुआ जब भारत का कोई विदेश मंत्री साइप्रस पहुंचा। साइप्रस के साथ संबंध भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि साइप्रस के साथ तुर्की का सीमा को लेकर विवाद है। वही तुर्की जो आतंकी पाकिस्तान को खुला समर्थन देता है और कश्मीर मामले में अपनी नाक घुसाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। खत्म। ये है अभी टारगेट्स हैं इंडिया के जो अचीव करना चाहता है 2023 में। 2022 में दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और उनकी 560 बिलियन। मैंने जब सुना था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तान के पास 5 बिलियन, इंडिया के पास 560 बिलियन। और इसके अलावा उनके मंदिरों में इतना सोना पड़ा है कि आपके जैसे पाकिस्तान के जैसे वो 3 मुल्क खरीद ले। हकीकत बात है, उनके मंदिरों में बहुत सोना पड़ा है। तो पाकिस्तान तो एक बिजनेसमैन इंडिया का खरीद सकता है आपको, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान है वो उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो एक जो है मैं कहता हूँ बड़े बिजनेसमैन खरीद सकते हैं पाकिस्तान को, ऐसी तो बात नहीं है। अडानी तो और अडानी और जो भी उसके बिजनेसमैन है इतने बड़े स्ट्रांग है वो कि वो अकेले खरीद सकते हैं पाकिस्तान को। तो इंडिया की भी अचीवमेंट है कि आए दिन उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो उसके जो मेन प्रोजेक्ट है ना, जैसे चाइना ने तरक्की की थी ना रुखसार भाई, प्रोडक्शन पर भी वो काम कर रहे हैं। हर चीज वो कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया। तो जब से मेड इन इंडिया होगी, हर चीज इंडिया में बनेगी और बाहर की कंट्री में जाएगी, तो उस वक्त इंडिया खुद ही तरक्की करेगा। और हर आदमी जो बिजनेसमैन होगा, तो हमारे यहाँ ये तरजीह नहीं है। हमारे यहाँ तो इधर कहते हैं कि हमने एजुकेशन पूरी करनी है और किसी की नौकरी करनी है। गुलामी तो पहले नंबर पर पाकिस्तान की उसकी कोई दर्द ही नहीं है कि वो अपनी कहता है कि मेरा घर ही ठीक हो जाए। किसी बाहर की कंट्री में चले जाता है, उधर वो अपना नौकरी करता है, उधर भी
किसी के अंडर ही काम करता है, तो वो जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट होती है वो घर पीछे को भेजता है। तो हमारी ये सोच है, इंडिया वालों की अब सोच देखें बदल कि रही है। हम पहले नंबर पर हमारा मुल्क, हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बड़ा- करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, हमारे जो अवाम की पाकिस्तानियों की सोच है, पढ़ा लिखा तबका है, वो कहता है कि हमारा घर ठीक हो जाए किसी तरीके से, बस हमारा घर बस जाए, बस हम जाए। सेटल हो जाए, मुल्क के खातिर कोई भी मुल्क काम नहीं जाए करे। चाहे पहाड़ में, कोई इससे सरोकार नहीं, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किधर जा रहा है। इंडिया प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है। 2023 का लक्ष्य जो डॉक्टर एस जयशंकर जो दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमेट और बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर हैं, टॉप भाई फॉरेन मिनिस्टर वो खुद ही होंगे कि इतनी बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उसकी बात मानी भी जाती है मोदी साहब के अंडर वो। अच्छा अगर भाई गुजार आज भी कोई पाकिस्तानी उठकर ये कह दे कि हम इंडिया से अभी भी बहुत आगे हैं या हम पावरफुल है, हम तगड़े हैं, तो आपको क्या लगता है? आए दिन भाई मैं आपको वो उससे बड़ा तो जेल होगा। वो कितने जेल आपको मैं बता सकता हूँ। आए दिन वो हमारे रिएक्शन चैनल नहीं देखते जो लाहौर के हैं, आए दिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात हो वो कहते हैं पाकिस्तान अभी भी आगे, अभी भी आगे, अभी भी आगे। तो ऐसे जेल आपको बड़े पड़ा है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी जाग जाता है, तो कोई सच्चाई नहीं देखना चाहता। अब काफी फर्क पड़ा है रुखसार भी, काफी फर्क पड़ा है सोशल मीडिया के जरिए कि चाइना भारत इस वक्त कहाँ है और उसकी पॉलिसी क्या काम कर रही है। हर चीज वो जो आईफोन बना है 40 प्रो वो इस वक्त चाइना को छोड़ कर पाकिस्तान से जा रहे हैं जनाब। टोयोटा जा रहा है, सुजुकी जा रही है, सैमसंग जा रहा है, सारे कुछ जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास इत्मीनान नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन इंडिया के पास हर चीज़ होने के बावजूद पता है पाकिस्तानी कुछ डंगर इस तरह कहते हैं हम अभी भी इंडिया से बहुत आगे। फिर मेरा जी करता है उनको छितर लगाए, उनको वैसे ही फैर मार। भाई जब भी किसी कंट्री का जो इशू होता है ना, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये मोदी साहब हल कर सकता है। हाँ मोदी साहब हल कर सकता है। इससे मोदी आना इंडिया में भी नारा मशहूर है, मोदी आया तो मुमकिन है। हाँ जी, हाँ जी, ये नारा लगता है इंडिया तो में। पूरे रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी उसमें भी उन्होंने कहा यूक्रेन के ये भाई मोदी साहब करें तो ये मसला हल हो सकता है। तो कहते हैं यही फॉरेन पॉलिसी होती है, यही मुल्क की इज्जत होती है कि आपकी रशिया और यूक्रेन की जंग थी, उस वक्त उनके जो स्टूडेंट थे वो फंसे हुए थे यूक्रेन में, और मोदी साहब की एक कॉल जाती है प्यूटन साहब को तो जंग रुक जाती है। कहते हैं निकाल दो। अमेरिका के कहने पर नहीं बंद होती, मोदी साहब की एक कॉल पर जाने पर उसकी जंग रुक एक जाती दिन है, में जंग बंदी होती है बकायदा। कहते हैं कि आप तो यही पावर है ना इंडिया की। मजा आ गया मोदी साहब की पावर, मजा आया भाई। जो अच्छी थी वीडियो, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।